हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इसको हमने हिंदी के साथ अटैच कर रखा है ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके और यूपी पीसीएस में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, सेलेक्टेड पोर्शन हमने उठाए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट है एओ हुम, इन्होंने 1885 में गोकुलधार तेजपाल यूनिवर्सिटी में जो है कॉलेज में बॉम्बे का, वहां पर एक डेलीगेशन बुलाया और वहां पर उसकी फाउंडेशन पढ़ी, फर्स्ट मीटिंग हुई। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज आपको याद रखनी है। एक पॉइंट आपको ये देखना है किस कॉलेज में हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, कहाँ है ये कॉलेज? मुंबई में है। सेकेंड मीटिंग जो है कैलकाटा में करी गई। ठीक, सेकेंड मीटिंग में हेड कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी डेलीगेशन बुलाए गए थे उसमें 431 डेलीगेट्स आए थे और जिसमें 74 जो है यूपी से बिलोंग करते थे। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद सेशन है और बनारस सेशन है और लखनऊ सेशन है। ये तीन सेशंस के बारे में हम लोग जानकारी निकालेंगे और इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद सेशन जो है 1988 में हुआ। ठीक है, इसके जो लीडर थे जॉर्ज यूल थे। इसका मेन मकसद क्या था? इंडियन रिप्रेजेंटेशन लेना था। ठीक है, डेवलपमेंट करना था कांग्रेस का। ठीक है, इसका डेवलपमेंट करना था और रेजोल्यूशन पास करना था। इलाहाबाद रेजोल्यूशन में क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इंडियंस को भरना था। इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इलाहाबाद सेशन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पहला सेशन हो रहा था, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये आपको पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। फिर बनारस सेशन जो हुआ है 1905 में हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके हेड है। ठीक है, अब इसमें जो है ये बताया गया है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर था मसला, इसका अपोजिशन करना था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इस वजह से थोड़ा से कायस था। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करना था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करना था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बाइकॉट मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, यहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं। किसमें? बनारस सेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट, कुछ हिंट हैं जिसकी वजह से आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। फिर हम लखनऊ की एंट्री देख लेते हैं। लखनऊ का सेशन 1916 में हुआ था। देखिए, लखनऊ का सेशन जो हुआ था वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये लोग मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं और मॉडरेट हैं वो लोग बात कर लेते हैं, कहा कि चलो ठीक है, अपने देश के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ दे देते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा विवाद था, कंट्रोवर्सी थी, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब लखनऊ सेशन 1916 में हुआ। इसके जो हेड हैं वो अंबिका चरण मजूमदार जी हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा से ध्यान देना होगा। राइट, हमने कुछ सेशंस और उनके नाम लिखे हुए हैं, कहां कहां हुए थे, डेट कौन कौन सी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बनारस सेशन में जो है 1905 में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस स्पेल्ड है, इसको अंडरस्टिमेट करिएगा। ठीक है, 1910 में जो है इलाहाबाद का जो है आया रेजोल्यूशन। इलाहाबाद के जो लीडर थे, जो हेड थे, विलियम वेडरबर्न थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 1988 में हुआ, 1888 में हुआ, जॉर्ज यूल थे, फर्स्ट इंग्लिश। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। 1910 में लखनऊ का हुआ, आरसी दस थे।
ठीक है, RC 10 जो है इनके प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट के नाम लिखे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू थी, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भैया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो योर आंसर शुड बी सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925 में बनी। कहां पर उन्होंने प्रेसाइड करा? कानपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में लखनऊ में फिर हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, ठीक है। 1946 में ये सबसे लास्ट मीटिंग है, मेरठ में हुई है, आचार्य कृपालिनी है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग देख लिएगा, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले लखनऊ का सेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। इन्होंने जो है एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट है वो लोग, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, उसको थोड़ा से सपोर्ट ये लोग कर रहे थे। कौन से? मुस्लिम्स लीग कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब थोड़े बहुत पॉइंट है, इसको आप लोग देख लिएगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ, अब थोड़ा से हम लोग हिंदी पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में हम लोग विशेषण और विशेष के बारे में बात करेंगे। 8 से 10 वर्ड हम लोग ले लेते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अधिकार। अधिकार, अधिकार का क्या हो जाएगा? अधिकारी। अनुमान, अनुमानित। ठीक है। अपमान, खैर ये इतना आसान नहीं आएगा एग्जाम में, मगर फिर भी आप थोड़ा से हिंट यहां से ले सकते हैं। आप मानित, अपमानित। अंश, अंश का मतलब यानी पार्ट। आंशिक, अंकुरण, अंकुरणीय। अर्थ का मतलब क्या होता है? आर्थिक होगा। अनुशासन, अनुशासन को क्या लिखेंगे? अनुशासित, अनुशासित। अनुशासित हो गया। अनुभव का अनुभवी। अनुमोदन, अनुमोदित। अभ्यास, अभ्यास का अभ्यासी। तो ये 10 हो गए हम लोगों के, आपको ये तैयार करनी है, ठीक है। अब इसमें दिया क्या गया है? अधिकार है,
अधिकार का अधिकारी हो जाएगा, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा, अपमान अपमानित, ठीक है, अंश का आंशिक हो जाएगा, अनुकरण का अनुकरणीय हो जाएगा, अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। अनुशासन का अनुशासित हो जाएगा, अनुभव का अनुभवी हो जाएगा, अनुमोदन का अनुमोदित हो जाएगा, अभ्यास का अभ्यासी हो जाएगा। इस तरह से हमने हिंदी को भी इसके साथ अटैच करा है ताकि यूपी स्पेशल पेपर 5, पेपर 6 और ये तीनों एक साथ आपका चलता रहे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सके। यूपीपीएससीएस तक जो 12 अक्टूबर को होने वाला है वहां तक आपका ये सब तीनों पेपर आपके तैयार हो जाएं। थैंक यू।